होटल, धार्मिक स्थल, सैलून खुल जाएंगे। अमेरिका में आपको बताऊं, सैलून्स खोलने के लिए बाकायदे प्रदर्शन हो गए सड़कों पर, और भारत की सरकार ने अनलॉक 1 के पहले ही फेज में उसको छूट दे दी है। हरियाणा की सरकार ने क्या क्या तय किया, क्योंकि राज्यों पर अब बहुत हद तक दारोमदार रहेगा? देखिए रोहित, मैं आपको एक चीज बता दूं कि हरियाणा की सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि जो केंद्र की गाइडलाइंस होंगी उनको फॉलो किया जाएगा। लेकिन यहां पर मसला है पंजाब का। पंजाब के मुख्यमंत्री ने सबसे पहले आगे बढ़कर देश में कर्फ्यू की बात कही थी, और पंजाब के मुख्यमंत्री ने सबसे पहले ये घोषणा की थी कि जो कोविड-19 है ये जून जुलाई तक जाएगा। अभी भी राइट नाउ जो है पंजाब के मुख्यमंत्री फेसबुक पर लाइव हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से अब आगे बढ़ेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है रोहित, चंडीगढ़ शहर कैंटोनमेंट जोन है, तो दूसरी तरफ हरियाणा और पंजाब लगभग अगर हरियाणा के एनसीआर को छोड़ दें तो पूरा पंजाब ऑरेंज जोन में आ चुका है। आज के दिन पंजाब में सिर्फ 180 एक्टिव केसेज हैं। 2000 के करीब टोटल केसेज थे, जिनमें से ज्यादातर रोगियों को छुट्टी दे दी गई है कि वो कोरोना से फ्री हो चुके हैं। तो पंजाब में सिर्फ 180 जो केसेज हैं, एक्टिव केसेज हैं, इसके अलावा सबको छूट दे दी गई है। तो पंजाब ने अब ट्रांसपोर्टेशन शुरू कर दी है। लेकिन जब चंडीगढ़ अगर कैंटोनमेंट रहता है और चंडीगढ़ में लॉकडाउन आगे बढ़ता है, तो हरियाणा और पंजाब दोनों ही राज्यों की चंडीगढ़ राजधानी है। दोनों ही राज्यों के मुख्यालय से लेकर राजभवन और चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस दोनों चंडीगढ़ के अंदर हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा गतिरोध ये हो सकता है, अगर लॉकडाउन की प्रक्रिया के तहत चंडीगढ़ को बंद रखा जाता है तो बड़ी तादाद में लोग हरियाणा, पंजाब और हिमाचल से भी यहाँ पर आते हैं। अब चंडीगढ़ की तुलना अगर हिमाचल से करें तो हिमाचल में जो है 100 कुछ रोगियों की तादाद है, तो चंडीगढ़ में 300 के करीब हो गए हैं पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि एक तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री बहुत पहले ऐलान दे चुके थे। और दूसरा, आज ही पंजाब के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखबीर बादल ने पंजाब सरकार से अपील की है कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको तुरंत प्रभाव से खोला जाए। तो इन सब बातों को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैबिनेट मीटिंग भी बुला चुके हैं और बहुत जल्द अब इसमें बताने वाले हैं कि वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। बंगाल में, कर्नाटक में धार्मिक स्थलों को खोलने का फैसला पहले ही कर लिया गया था। राज्य की सरकारों ने ऐलान कर दिया था, और अब केंद्र की सरकार ने भी अनलॉक 1 के पहले ही फेज में धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट्स, मॉल ये खोलने की इजाजत दे दी है। सैलून भी खुल जाएंगे। उसके बाद दूसरा फेज होगा जिसमें यह तय किया जाएगा कि स्कूल कॉलेज कब से खोलने हैं। गर्मी की छुट्टियां होती हैं जून के महीने में ज्यादातर स्कूलों में, उत्तर भारत में खास तौर पर, और यहां कम से कम राज्य जुलाई तक आजाद रहेंगे इस फैसले से, और जुलाई में उनको तय करना होगा। लेकिन इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ इस समय कोलकाता से आ गए हैं, कुमार अभिषेक लखनऊ से आ गए हैं। अभिषेक, अब से कुछ देर पहले योगी आदित्यनाथ हमारे साथ थे, हमने उनसे सवाल पूछा था कि 31 के बाद क्या होगा। उन्होंने कहा केंद्र की सरकार तय करेगी, और केंद्र की सरकार के गाइडलाइन से ऐसा लगता है कि उन्होंने छोड़ दिया है राज्य सरकार खुद तय कर ले क्या क्या खोलना है, क्या क्या बंद रखना है। अब आगे 1 जून से यूपी में क्या क्या खुलने के संकेत आपको मिल रहे हैं? देखिए रोहित, अब तक जो 4 लॉकडाउन हुए हैं उसमें राज्य सरकार ने अपने तरफ से कुछ नहीं किया है। जितने भी गाइडलाइंस केंद्र सरकार के आए उसे ही पूरी तरीके से फॉलो किया है। और जिस तरीके से आपके इंटरव्यू में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जैसे ही केंद्र सरकार का गाइडलाइन आएगा उसे वो फॉलो करेंगे, तो जिस तरीके से एक तरीके से कहा जाए तो ये पूरा का पूरा खुल चुका है गाइडलाइन। अगर कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए तो निश्चित तौर पर सरकार ने जो यहाँ से प्रस्ताव भेजा था उसमें धार्मिक स्थलों को खोलने का प्रस्ताव योगी सरकार ने दिया था, क्योंकि यहाँ के मंदिर, यहाँ के जो मस्जिद, जितने भी धर्मस्थल हैं उनके तरफ से भी लगातार मांगे उठ रही थी कि खोला जाए। तो योगी सरकार ने अपने तरफ से जो प्रस्ताव भेजा था उसमें ये चीजें थी कि ये इसे भी खोला जाए। इसके अलावा जो लखनऊ है या फिर अगर कुछ बड़े शहरों को छोड़ दें जैसे नोएडा, मेरठ, आगरा, लखनऊ काफी हद तक कंटेन्ड है, कंट्रोल है। तो उस लिहाज से अब पूरे उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि लॉकडाउन लगभग खुल जाएगा, क्योंकि सरकार ने एक तरीके से तमाम चीज़ों को खोलने की इजाज़त दे दी है। और जिस तरीके से जो केंद्र की गाइडलाइन आई है और उसे ये सरकार एकदम से इन टोटो फॉलो करती रही है, तो जितनी चीज़ें हम देख रहे हैं, चाहे वो बाजार का मामला हो, चाहे वो मॉल्स खुलने की बात हो, सैलून खुलने की बात हो, इन तमाम चीज़ों को मुझे लगता है कि 1-2 दिन में फेज वाइज सरकार ज़रूर इन्हें खोल देगी। साथ साथ
जो इंट्रा स्टेट मूवमेंट की बात है वो भी लगभग शुरू हो जाएगा। इंटर स्टेट जो मूवमेंट है वो चल रहा था। मुझे लगता है कि ये जो स्थिति है ये पूरे का पूरे लॉकडाउन को खोलने वाली स्थिति दिखाई दे रही है। और चूंकि उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं थोड़ा कंटेंट दिखाई दिया है मुंबई या फिर दिल्ली या फिर इंदौर और अहमदाबाद की तुलना में, ऐसी स्थिति में राज्य सरकार कहीं आगे बढ़ करके इसके खोलने का फैसला ले सकती है। आने वाले दिनों में क्या आपको लगता है 1 तारीख के बाद स्थानीय स्तर पर जो जिलों को जोड़ने के लिए बसें चलती हैं या ट्रेन चलती हैं लोकल, उनका आवागमन हो जाएगा शुरू? देखिए, ट्रेन का फैसला तो रेल मंत्रालय करेगा, लेकिन निश्चित तौर पर जो अंतर जिला जो बस सर्विसेज हैं वो 1-2 दिन में जरूर शुरू हो जाएंगी। जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं या फिर जो बड़ी दुकानें हैं, जैसे अमीनाबाद का इलाका आज भी बंद है, तो अगर कंटेनमेंट जोन के बाहर जा रहा है, अगर बाहर है तो वो तमाम दुकानें जरूर खुलेंगी। हालांकि जो सोशल डिस्टेंसिंग का एक मानक तय किया गया है उसे फॉलो करना होगा। जैसे हम लोगों ने देखा है कि जब भी लॉकडाउन हुए हैं 1, 2, 3, 4, तो जो राज्य प्रशासन है और जो जिला प्रशासन है वो 1 से 2 दिन का वक्त लेता है ताकि जो इसे खोला जाए तो पूरी सुरक्षा और मानकों के साथ खोला जाए। तो जब 1 तारीख से खोलने की बात हो रही है तो मुझे लगता है कि जो बड़े जिले हैं, जो बड़े शहर हैं, जैसे लखनऊ हो गया, आगरा हो गया, मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा, ऐसे जिलों में 1-2 दिन ज्यादा वक्त लगेगा। लेकिन निश्चित तौर पर जो ज्यादा प्रभावित जिले हैं या शहर हैं उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी जिले की स्थिति बिल्कुल नॉर्मल होने जा रही है। मंदिर, मस्जिद, ये तमाम चीजें पूरी तरीके से खुलने जा रहे हैं। जो रात के कर्फ्यू की बात है, अगर रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक है, यानी कि 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक दुकानें भी खुल सकती हैं। जिम्नाजियम, स्विमिंग पूल, जो शादी विवाह के स्थल हैं या फिर जहां लोगों को जुटना होता है, कांग्रेगेशन है, उन जगहों पर रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे। लेकिन अब पूरी तरीके से ये कहा जा सकता है कि ये खुलने के दौर में है और उत्तर प्रदेश मुझे लगता है कि कुछ मानकों के साथ इसमें आगे दिखाई देगा। रोहित, पश्चिम बंगाल में सरकार ने पहले ही इंद्रजीत कुंडू ऐलान कर दिया था कि धार्मिक गतिविधियों को वो इजाजत दे देंगे 1 तारीख से। अब जब केंद्र की गाइडलाइन आ गई है तो पश्चिम बंगाल में आगे का स्वरूप कैसा होगा? जी हाँ, बिल्कुल। कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया था कि अब ये जरूरी है कि फेज वाइज रिलैक्सेशन किया जाए, क्योंकि इंडेफिनेट समय के लिए आप सब कुछ बंद करके नहीं रख सकते। पश्चिम बंगाल सरकार के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि और ये कहा जा रहा है बार बार तृणमूल सरकार की ओर से कि राज्य का कोई रेवेन्यू नहीं है। पिछले 2 महीनों में सब कुछ बंद रहा, इकोनॉमिक एक्टिविटी, और उसके साथ साथ साइक्लोन अम्फान आने से बहुत ज्यादा क्षति पहुंची है और इसीलिए उसको भरपाई के लिए रेवेन्यू जनरेट करना बहुत जरूरी है। और यही कारण है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि जून के 8 तारीख से 50% से 70% बढ़ा दिया जाएगा जो एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन है प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि बाकी जितने भी नॉन कंटेनमेंट जोन है उसमें ऐलान ऑलरेडी कर दिया गया था कि वहां पे लोग छोटे दुकान ही नहीं बल्कि बड़े दुकान भी खोल सकते हैं। लेकिन जिस तरह का गाइडलाइन आज MHA से आया है कि आप शॉपिंग मॉल्स भी खोल सकते हैं, तो शायद कुछ दिनों में पश्चिम बंगाल सरकार भी इस पर बातचीत करेगी और नया डिसीजन जो है पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से शायद वो कुछ दिनों में हमें मिल सकता है। जी, इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें कि अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए किसी तरह के पास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 1 जून से तस्वीर बदल जाएगी। अनलॉक 1 की दिशा में भारत कदम बढ़ा रहा है और फेज वाइज एक एक करके चीजें खोले जाने की तैयारी है। पहले फेज में 1 जून से 8 जून तक, उसके बाद दूसरे फेज में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान खोलने का फैसला ये राज्य सरकारें करेंगी। लेकिन उस दौरान मेट्रो सेवा, जिम, पार्क, सिनेमा बंद रहेंगे और 3rd फेज में इन चीजों को खोलने पर सरकारें फैसला करेंगी और साथ ही अंतरराष्ट्रीय उड़ान के लिए भी फैसला तभी होगा, मेट्रो के लिए भी फैसला तभी होगा और उसकी गाइडलाइंस भी अलग से जारी कर दी गई हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो शाम का कर्फ्यू था 7 बजे से लेकर 7 बजे तक, उसे हटाकर अब रात 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक के लिए कर दिया गया है। यानी कि अब दुकानें देर तक के लिए खुली रह सकेंगी। इस पर राज्यों की सरकारों को फैसला लेना होगा। जब एक राज्य से दूसरे राज्य जाने की छूट दे दी गई है, पास हटा लिया गया है, राज्यों के भीतर भी, जिलों के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने की छूट दे दी गई है। इसका मतलब यह कि अब राज्यों को तय करना होगा कि वो अंतरराज्यीय बस सेवाएं कब से शुरू करना चाहते हैं और रेलवे को यह तय करना होगा कि वो लोकल ट्रेन की सुविधा कब से शुरू वापस कर देना चाहता है।